जो बिना पैसे चलना चाहिए और वो उनके माँ बाप के मृत्यु के बाद उनका हक बनता था, वो भाई कृष्ण चड्ढा जी ने काम किया साथ। उन लुटेरों के हाथ मरोड़ कर पीछे लगा दिए, वो हताश निराश लोग उनके साथ। सिपाही कहलाता है, और आप गंदगी से लड़ते हो तो आप भी एक सिपाही हो। 25 में प्रधान कौन है? अभी तो 11 तारीख का चुनाव होना। मेरे साथियों, मैं जनरल सेक्रेटरी साहब ने कई बार बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 20 में, जो चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके बीच में कृष्ण चड्ढा जी का यहाँ स्वागत किया, जोरदार स्वागत हुआ है लोगों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं, क्या इनकी रणनीति है, क्या इनके मुद्दे रहेंगे इलेक्शन को लेके। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर ये जो इलेक्शन आप लड़ रहे हो, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हो? सर मेरे जो सफाई कर्मचारी से 25 साल से जो हमारे पक्के सफाई कर्मचारी थे, जो इसकी डेथ होगी, ये 185 आदमी थे, ये घटते घटते डेथ हो चुकी, 2-4 रिटायरमेंट भी हो गए। इन्हें एक डेली बेज का नाम रख दिया, भाई पूरी इंडिया में डेली बेज को भैया हमें पक्के नहीं करेंगे। मैं जसवीर जी का, सुखराम जी का, सतपाल जी का, मेरी पूरी टीम का, विशाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्हें सारे पेपर ढूंढे। ये जब हमने केस ये एडवाइजर साहब के, होम सेक्रेटरी के, एडवाइजर के, आज गवर्नर साहब के पास हमारी फाइल चली जाएगी। 99 आदमी थे, एक 30 तारीख को रिटायर होगी, अब ये 98 रह गए। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? अब बता रहा हूँ मैं जी, जो हमारी ये 1650 फुट थी जी, जब आबादी थी 5 लाख की, अब 15 लाख की आबादी है। जो ये 1650 पोस्ट है, जो ठेकेदारी प्रथा है, जो हमारे साथ वाल्मीकि समाज में जो सफाई कर्मचारी लाग रहे हैं, ना कि मैं सारी वाल्मीकि का कहता, जो ये सफाई कर्मचारी इनका बहुत शोषण हो रहा है। भूमिका मिला ले, लॉन्च कंपनी मिला ले, आज लॉन्च कंपनी में 5 महीने तनख्वाह दी और 29 महीने गुड़ तेल साबुन दिए, मैं नहीं लागू करवा था। तो इसलिए मैंने ठेकेदारी प्रथा खत्म करवानी है। जो जैसे हरियाणा में भर्ती जैसे पक्की होती है सेंटर में, अब हम सेंटर में आ गए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अमित शाह जी का, कहाँ करके हमें बेनिफिट से मिलेगा। जो ये आउटसोर्स आप बता रहे हो, जो चाहे लोन्स कंपनी के हों या और कंपनियों के जो बंदी, ये कितने टोटल कितनी तादाद होगी? सारे हम सारे 3500 आदमी हैं, पक्के और कच्चे? कच्चे, ठीक है। सारे टोटल 3500 आदमी हैं। ठीक है। और यहाँ सफाई कर्मचारी 5500 आदमी चाहिए। तो जो बताया जा रहा है कि जो आपके जो ठेकेदारी लोग हैं, जो ठेकेदारी प्रथा पे काम करते हैं, क्या उनकी वोट माने हैं इस इलेक्शन? सर वोट की मैंने बहुत कोशिश करी जी। जो आज ये समाज के अब कर हम वोट बनाना चाहते थे जी, वो मेरे पास नोटिस भी है, लेबर कोर्ट का भी नोटिस है जी, 43 सेक्टर का भी नोटिस है जी। मेरे को एक नोटिस दिया, अगर सफाई कर्मचारियों की ठेकेदार वाले की वोट बनवाओगे आप पे कार्रवाई हो जाएगी। मैं उनसे पूछा, वो भी तो फिर आपके शहर का साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो उनकी वोट से ऐतराज क्या, किसको ऐतराज है? ये मोनू जी को, अच्छा जी, नीटू जी को, अच्छा जी, अपने विनोद गौरी है, अच्छा जी, सुशील जी है, अपने सुलीन जी, अच्छा सुलीन डिंगिया जी, अच्छा ये काफी जंगी जी है जी, इन्हें पूरा विरोध करा। जो हरियाणा से ऑर्डर लेके जी, जो फैक्ट्रिया में काम करते थे, जी, भट्ठा पे काम करते थे, जी, जो कोठिया में काम करते थे, मतलब ये इंटरव्यू भी दिया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भट्ठे वाला नहीं है, ये सफाई कर्मचारी है। 2020 में मैंने 4 दिन शहर बंद किया था। के यादव कमिश्नर साहब थे, राजेश कलिया मेयर था। जब मैंने शहर बंद किया, जब इनको गुड़ तेल साबुन 12 CL 4 छुट्टी गस्टर और इनको जो लीले लीले बना दिए थे पूरे शहर में, वही टीम है यार, पूरा लीले लीले बनाते थे।
मैंने वादा किया था 2023 में, अगर मैं आशीर्वाद दोगे ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे। इनको सारे कैश दिलवाया हमने 5,000 रुपये। अगर आप जीत के आते हो तो आगे इलेक्शनों में इनकी वोट का प्रावधान रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, जितना ही वोट बनाऊंगा पहला काम यही है। मेरे साथिया का जो सफाई कर्मचारी है, मैं इसलिए मैं इनको इलेक्शन बीच में इसलिए तकाजा रहे थे। मैं 1900 वोटा से जीता, जिनकी वोट बना देता ना, मैं घर बैठ के जीतता। मैं कितने काम करवा रखे मैंने इन लोगों के, और करवाता रहूंगा मैं सफाई कर्मचारी के। मैंने वादा किया था 24 सेक्टर मंदिर में 2006 में सफाई कर्मचारियों के साथ इतना धक्का था, 11 जुड़ती थी 4 कटते थे। संडे में आधा था पचमा 5 के 2 कटते थे, और कोई ठेकेदार सारा इनका PF खा जाते थे। अभी राधे कृष्ण वाला पीछे 1,26,00,000 रुपये खा गया था। जब नीचे टीटा जी थे, जब मैंने एक दिन घिराव किया था, वो दिन तुरंत डलवा था मेरे साथी। इसलिए मैं आपसे विनती करता, प्रेस का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और ये पक्की भर्ती करवाएंगे। जो पॉलिसी हम 40-50 आदमी गए थे टीटा जी के पास, एक वन टाइम की पॉलिसी है 10 साल की। जितने 10 साल में चाहे ठेकेदारी पर लगे, चाहे डेथ केस वाला लगे, वो तुरंत पक्का आ जाए। ये एडवाइजर साहब ने, गवर्नर साहब ने कहा था एक पॉलिसी ला दो, तुम्हारा मेयर है, मैं सबको पक्के करवा दूंगा। आपकी वोटें नहीं डल रही है इसके अंदर, क्या आप इस शहर के नागरिक नहीं हो या शहर के लिए सफाई का काम नहीं करते? शायद हम नागरिक नहीं है, इस करके हमारी वोट कटवाई गई। भाई कृष्ण कुमार चड्ढा ने और उनकी टीम ने, यूनियन ने इतना पुरजोर प्रयास किया। तो आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन रहा उसको? हमारी तरफ से ये एक्शन रहा कि भाई कृष्ण कुमार चड्ढा ने जो हमारे लिए और उनके यूनियन ने प्रयास किया कि वोट बनाई जाए, हमारा जो हक बनता है। 15-15, 20-20 सालों से आजकल जितने भी हमारे को कॉर्पोरेशन से बेनिफिट मिल रहे हैं, भाई कृष्ण कुमार चड्ढा ने दिलाए यूनियन नंबर 63 से। और आज यूनियन नंबर 63 में ही हमारे को मर्ज किया जा रहा था, तो दूसरी पार्टी ने हमारी वोट कटवाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों का इस्तेमाल किया, और उन्होंने पूरा जोर लगा के हमारी डीसी साहब से आपको क्या लगता है आपकी इस हक की, जो देखिए भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, आप किसी डिपार्टमेंट के इलेक्शन हो या किसी प्रधान के इलेक्शन हो या किसी काउंसलर के हो, MLA के हो, प्रधानमंत्री के हो, लोग इलेक्शन के लिए हमारे भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, और आप ही का इस अधिकार को मारने का काम किया किन लोगों ने किया और उसके अंदर उनकी मंशा क्या थी? हाँ जी, आप बताइए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो ये अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है, ये मतलब हर नागरिक का अधिकार होता है। और हम MC में काम करते हुए कोई 15 साल से, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है। इतने पुराने मुलाजिम होने के बावजूद हमने अपने प्रधान माननीय कृष्ण चड्ढा जी से गुहार लगाई थी कि भाई हमें भी मतलब इसमें मर्ज किया जाए। और चड्ढा जी बिल्कुल तैयार हो गए क्या भाई ठीक है, आपका यानी कि मनोबल नहीं टूटने देंगे, हम आपकी वोट बनाएंगे। तो सारी बातें होने के बावजूद दूसरे ग्रुप ने जो ये डरता था कि भाई चड्ढा जी ने अगर वोट बनवा दी इनकी, तो एक तरफा चड्ढा जी घर बैठे जीत जाएंगे। तो क्या प्रधान जी मुझे एक चीज बताइए कि पक्के बंदों के साथ जो ठेकेदारी बंदे हैं, ऐसी कोई पॉलिसी है कि वो एक यूनियन के अंदर रह के काम कर सकते हैं या वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जो कि हमारे जो ठेकेदार के बंदे हैं, हमारा चीफ इंस्पेक्टर, हमारा कमिश्नर साहब, हमारा MOH, हमारा जो मुंशी, इकट्ठा ही में स्टॉल बनता है, मैंने बराबर कर दिवा दी है। अच्छा। तो इसलिए बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था वो छीन नहीं सकते। मैं इनसे क्वेश्चन भी किया था हमने 30 सेक्टर। सब जब परिषदा के इलेक्शन होते हैं, MP के इलेक्शन होते हैं, जब हमारा 18 साल का बच्चा होता है, घर घर वोट बनाते हैं, मैंने इस चीज का जवाब भी दिया था। भाई लेबर कमिश्नर साहब का जवाब दिया था, ये लिख के दे दे मेरे को, मैं उनकी वोट नहीं बनाई जाएगी, मैं इनकी नहीं बनाऊंगा। तो इसका इलेक्शन बीच में आ गया कि दबाव डाले जी इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा। 23 तारीख का था, इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो ये जीतते ही मैंने जो बाबा साहब ने अधिकार दे रखे है, ये 12 तारीख से शुरू हो जाना, वोट बनवा के इनकी बराबर लेके खड़े कर दूंगा। इन इलेक्शनों में शहर में एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता है जैसे कि एक MLA के इलेक्शन हो या एक MP के इलेक्शन हो। तो इस इलेक्शन को इस तरीके से देखा जाता है इस शहर के अंदर कि जैसे बहुत बड़े इलेक्शन है, एक डिपार्टमेंट के नहीं पूरे शहर के इलेक्शन होते हैं। तो इस इलेक्शन के बीच में भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के जो कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ हैं अभी, आप कैसे देखते हो इस इलेक्शन को? समाज में आप किस तरीके का मैसेज देना चाहते हो? अंदर भी आजा।
सबसे पहले खड़ा हो जा आपके तो चैनल का मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोग सबकी सत्य की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। देखिए, समाज ने मिलकर मुझे चेयरमैन बनाया है और तीनों ही जो प्रधान पद के लिए उम्मीदवार है वो सारे सामान्य हैं। पर मेरा मानना है जो मनु जी है, देखिए प्रधान को थोड़ा सा ना एक ये होना चाहिए भी प्रधान पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जैसे पर्सनल अटैक करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनका ये मुझे लगता नहीं अभी अनमेच्योर है इस मामले में। और रही बात दूसरी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की समस्याएं, जो समस्याएं हम इनसे मिले चड्डा जी से, तो चड्डा जी ने हमें वादे किए हैं कि इस बार डेली वेज के जो लोग हैं कच्चे वोट पर लगे हुए थे कि कच्चे कर्मचारी की वोट बन जाए, पर किसी राजनीतिकरण के करके मतलब इनको ये समझ नहीं आया कि ये भी हमारा समाज ही है, हमारे समाज के भाई हैं और इनका फायदा होगा, पर इन्होंने एक राजनीतिक के करके ये काम नहीं होने दिया। तो दूसरा डेली वेज पक्का होगा, ये चड्डा जी ने वादा किया है भी डेली वेज को पक्का कराएंगे। जो पोस्टें बहाल हुई है उनको लोगों को उन पोस्टों पर लगवाएंगे। और आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि समाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज को बांटे ना, क्योंकि इससे किस तरीके से बांटने का प्रयास किया है? देखिए ये सुनने में आ रहा है गलत प्रचार पे यूपी हरियाणा तो जो यूपी हरियाणा ये भारत से बाहर का है? सर यही तो हम समझाना चाहते हैं। हमारा जो प्रांतवाद है, जब इतनी ही आप लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत है तो उस नफरत को आप जाओ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया है, हमारे 26-27 नौजवानों को शहीद किया है, तो अगर जब इतने दिल में आग है आपके तो आप वहां जाके फाइट कीजिए ना। तो हमारे साथ अभी हैं पूर्व चेयरमैन, आपका क्या कहना है इस इलेक्शन का? मैं कहता हूँ जी इलेक्शन के तरीके से लड़ा जाए। ये जो प्रांतवाद चलाया गया है इसको खत्म किया जाए। या आने वाले टाइम में अपने जो बच्चे हैं, भविष्य के जो बच्चे हैं जिन्होंने इन्हीं चीजों में पड़ जाएंगे प्रांतवाद, हमें तो पहले ही इतनी बड़ी दुविधा है कि हमें डीएससी समाज के ऊपर, तो उससे ही निकल के इतना बड़ा वो हो रहा है, तो एक परिवार के अंदर और फूट पड़ गया है ये प्रांतवाद की, इसको खत्म किया जाए। और अभी हमारे साथ और इसमें कड़ी को जोड़ते हुए और भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी जी, तो सर आप इस बात को कैसे देखते हो कि जो प्रांतवाद अभी हो रहा है खास करके आपके शहर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, तो ये खत्म कैसे होगा और इसको कैसे खत्म करने के आप लोग प्रयास कर रहे हो, या इसको बढ़ावा मिलेगा आने वाली पीढ़ी को क्या देखेंगे, किस तरीके से? मैं सबसे पहले वीर भारत चैनल का धन्यवाद करता हूं कि हमारी पीड़ा और हमारे दर्द को या हमारी भावनाओं को वो समाज के सामने, लोगों के सामने लेकर जाते हैं। आज सफाई कर्मचारी यूनियन के जो चुनाव हैं, उस चुनाव की मर्यादाएं वो लोग भूल चुके हैं। भाई कृष्ण चड्डा जी के लिए हम सभी एकजुट हैं और इसका जवाब कई वर्षों पहले भी देते आए हैं प्रांतवाद का, और आज भी देंगे। साथ 2006 का मसला था, भाई श्यामलाल गांवरी जी को कह के हराया हुआ है इन लोगों ने। मेरी वोट नहीं है, सपोर्ट है साथ। अब भी वही है, अब भी हम घर घर जा रहे हैं, घर घर से जाके लोगों को तैयार करेंगे। कड़े शब्दों में कहता हूं कि ये मर्यादाएं ना भूलें और आने समाज हमारा है, हमने कहना। रही बात एक राजनीतिक पार्टी से भी हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ प्रदेश के अंदर की कांग्रेस के सांसद हैं यहाँ पे, मुझे कहना का कोई गुरेज नहीं। आज जनता, व्यापारी वर्ग, सफाई कर्मचारी यूनियन सब खाली हाथ हैं। आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं वो लोग जो ये सपने दिखा रहे हैं मनीष तिवारी का कांग्रेस का नाम लेकर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। जो भाई कृष्ण चड्डा जी के साथ राजनीतिक दल खड़े हैं, समाज खड़ा है, पूर्व चेयरमैन भाई रवि आदिवाल जी, वर्तमान में चेयरमैन समदर्श जोसेफ जी, हमारी भी कभी जिम्मेदारी रही, 4 बारी के चेयरमैन है, और भी लोग बहुत से सामाजिक लोग हैं, बहुत ताकत से लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा अभी कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के लोगों ने अपना विरोध जताया है, ये भी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि जो मोहनू बहुत जो इस टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान के अंदर, हमको कड़ी शब्दों में कहा इन्होंने कि हम दिन में तारे दिखा देंगे साथियों अब की बार। और ये आने वाले 11 तारीख को भाई कृष्ण चड्डा जी विजयी हैं और 2 बारी पहले और तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं साथियों। तो ये थे हमारे साथ भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के पूर्व चेयरमैन और चेयरमैन, जिन्होंने एक अच्छाई और एक अच्छा मैसेज दिया है कि समाज को एकजुट करके रखना और समाज को बंटने नहीं देना, चाहे वो स्टेटवाद हो या किसी भी प्रकार का विवाद हो। तो समाज को इकट्ठा करने के लिए सभी यहाँ हैं और यूपी हरियाणा ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने ये प्रयास किया है कि समाज को बांटेंगे नहीं और बांटने नहीं देंगे। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।